आज का सेशन हमारा इस टॉपिक पे है कि मैं आपके लाइफ में अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है। जैसे कि अभी सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफ में क्या आप सक्सेसफुल हो? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। जल्दी सब लोग माइक नहीं, लीजिए और मैं तो नहीं मैं नहीं हाँ हूँ अब और तक उस मुकाम यस मैम, जो मैं मैंने हूँ। सोचा। ओके। और कौन? सब लोग आंसर दीजिए। हाँ मैम, मैं भी सक्सेसफुल नहीं हूँ मैम। मैं भी आई एम नॉट सक्सेसफुल। यस मैम आई एम और नॉट आंसर दीजिए। सक्सेसफुल। आई एम सक्सेसफुल। मैं होना मैं भी चाहती नहीं हूँ हूँ। पर अभी हुई नहीं हूँ। ओके तो मतलब मैक्सिमम यहाँ पे आंसर मुझे नहीं करके सुनाई दे रहे हैं, ऑफ कोर्स, है ना? नहीं मैम, मेरी तरफ से हाँ है। मेरा ऑफ हाँ कोर्स। है, मेरा यस है मैम। तो अनुराधा। बहुत कम लोगों का कुछ लोगों का ही आंसर आ रहा है यस करके। अच्छा, जिनका ऐसा एस गलत आ रहा बता है रही एक हूँ। बार मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में आप सक्सेस किसको बोल रहे हो? हाँ बोलो, आप बोलो। आप सक्सेस हाँ बोल रहे हो ना, सक्सेसफुल हुए हो तो आपके लिए आप माइक लीजिए, थोड़ा सा माइक दीजिए उनको। हाँ बोलिए, आपके लाइफ यस में सक्सेस क्या है आपके लिए? मैम, कैसे आज सक्सेस हुए? आज के हिसाब से बोलूँ तो अगर भूख लगी है, मेरे को खाना मिल गया तो मेरी सक्सेस हो गई। अगर मेरे आगे कोई नीडफुल पर्सन बैठा है और उसको अगर मैंने उसकी हेल्प कर दी तो मेरी सक्सेस हो गई। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है मैम। कल रात से लेके सुबह तक मेरे को ऐसा ही फील होता रहा। जो सामने सिचुएशन आ रही है वो मैं कर पा रही हूँ तो वो मेरी सक्सेस। वाह, इनके लिए सब लोग ताली बजाइए। अनु के लिए सब लोग ताली बजाइए जोर से, मुझे आवाज आनी चाहिए। सब लोग ताली बजाइए। कितना अच्छा आंसर दिया है। हमारे लिए सक्सेस, आपके सबकी नजर के लिए सक्सेस क्या है? आपके सब काफी लोगों ने नहीं मैडम हम सक्सेस नहीं है बोला है। आपकी नजर में सक्सेस ये है कि बहुत पैसा कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया हमने, और घर बना लिया, बहुत यानी मतलब बिल्डिंग बना ली और गाड़ी बंगला है, बच्चे है, परिवार है। सक्सेस उसको बोल रहे हो आप, लेकिन सक्सेस है मैम, क्या? मैंने नहीं बोला था कि मैं हूँ, मैंने बोला था। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी हाँ बोला उनके लिए सब सेम आंसर है जैसा कि अनु ने बताया, ऑफ कोर्स। तो यस मैम। डियर, आप लोगों के लिए जिन्होंने नो बोला था उनको मैं उनको समझाना चाहेंगे हम सब लोग यहाँ पे कि एक्चुअल में सक्सेस क्या है। अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम रास्ते से जा रहे हैं, कहीं पहुंचना है हमको एक जगह पे, ठीक है? तो वहां से हम पैदल पैदल जा रहे हैं सपोज, और उस जगह पे पहुंच गए जहां हमको पहुंचना था, तो दैट इज द वन ऑफ द सक्सेस। वो भी तो वहां पे पहुंच गया ना जहां पे पहुंचना था उसको, वो सक्सेस हो गया है। आज का इनर वर्क हमने कंप्लीट कर लिया, टुडे इनर वर्क, टुडे का सक्सेस। ऑफ कोर्स आज का इनर वर्क हमने क्लास कर लिया सक्सेसफुली, आज हमने कर लिया, दिस इज ऑल्सो सक्सेस। अगर हम बोले कि हम लोग जब तक के बहुत पैसे कमाएंगे नहीं तब तक के सक्सेस नहीं है, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सक्सेस इज बहुत मुश्किल मुश्किल है आज के दिनों में, आज के दिन में। तो क्या हो गया नेगेटिव वर्ड? यस मुश्किल मैम, वर्ड क्या प्लीज। होता है? नेगेटिव वर्ड होता है, ऑफ कोर्स। तो जब भी हम हाँ, वो ये बातें यूनिवर्स में हम सुनते ये करते हैं। हैं, निगेटिव वर्ड है मुश्किल, मतलब कि अगर हमने मुश्किल समझ लिया तो वो जो समझा वही होने वाला है हमारे लाइफ में। हमने जो, हाँ, उसको एक्चुअल वर्ड आएगा मानना। अगर हमने मान लिया कि ये नहीं हो सकता तो वो कभी नहीं होगा। अगर हमने मान लिया कि ये हो जाएगा तो वो होगा। यही यूनिवर्स का रूल है, यही यूनिवर्स का टेक्निक है, यही यूनिवर्स का डेफिनेशन है, कुछ भी बोलो उसको आप, यही रूल्स है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है कि जो चीज हमारे पास है वही हमारे पास में रहेंगी, जो हम बोलेंगे वही चीजें होंगी। लेकिन कई बार आपको पता है कि 60,000 के ऊपर हमारे थॉट्स चलते हैं एक दिन में, और हमें पता भी नहीं होता है कि
हम लोग कब निगेटिव थॉट्स में चले जा रहे हैं, कब हम पॉजिटिव थॉट्स में चले जा रहे हैं, तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमारे इनर वर्क से, ऑफ कोर्स हम इनर वर्क से तो हम पॉजिटिव थॉट्स ले रहे हैं, बट क्या 24 आवर्स आप लोग पॉजिटिव थॉट्स में ही बोलो? नहीं हो क्या? आपका जवाब बताइए, हाँ या ना? नहीं 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 मैम, अप एंड डाउन होता रहता है मैम, माइंड फ्लक्चुएट होता रहता है। हाँ, तो मतलब 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम हम सक्सेसफुल नहीं पॉजिटिव रह रह सकते। सकते हैं इन वर्क से। हाँ, अक्सर हम्म। मैक्सिमम टाइम हम पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल है कि हर एक कभी ना कभी निगेटिव थॉट आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि हम ऐसा कोई टीवी में कुछ ऐसा पिक्चर देख लेंगे, या फिर कहीं पे कुछ सुन लेंगे, हाँ, है ना, या मैम लो कहीं पे कुछ वाइब्रेशन के देख लोगों से लेंगे। मिलते हैं। यस मैम, बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हो आप। तो ये कब होता है? जब हम लो वाइब्रेशन के लोगों से भी मिलते मैम हैं, या मैं भी फिर मेरा बताना चाहती हूँ। शॉर्ट में। हाँ टाइम बताइए। मैम मेरे लिए सक्सेस का मतलब होता है ना, प्रेजेंट में रहना और अपने आप को प्रेजेंट में फुलफिल करना। आपकी जो सक्सेस का मतलब है ना, एक सक्सेस पाया तो सक्सेस की डेफिनेशन फिर बदल जाती है, फिर आप दूसरा सक्सेस पाने की कोशिश करते हो। ऑफ तो हर कोर्स, एक वेरी मोमेंट को जीने का मतलब सक्सेस होता है। हाँ, मैम मुझे वेरी आप गुड। कुछ करेक्ट क्लैप्स करें। फॉर अस, क्लैप्स। सब लोग क्लैप्स वेरी गुड। बजाइए वाह, बाकी मेरी लोग। शाबाश अंकु, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन, मैम मैं एक आपसे कुछ क्लेरिफिकेशन अपनी साइड सिस्टर से आपसे लेना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में सक्सेस का मतलब है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? ये क्वेश्चन है मेरा, चलो बताओ। मैम सेल्फ सेटिस्फेक्शन कब है? जब आप अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड हो। आप जो कुछ कर रहे हो ना, आपने उस काम में अगर आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, अगर आपको वहाँ संतुष्टि मिल रही है ना, तो इट मीन्स यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। और उसकी खोज में इंसान हमेशा वो कभी उसको अच्छा वो अच्छा, नेवर एंडिंग है वेरी मैम गुड, वो। वेरी और गुड, नाइस। अभी मेरा क्वेश्चन है, म्यूट कर लो एक बार, आप अपना बाकी सब लोगों को बोलने देते हैं। आप बताइए कि जैसे इन्होंने सेल्फ सेटिस्फेक्शन का बताया है अपने तरफ से, कि जब हमको संतुष्टि मिलती है, तो जहाँ पे जिस चीजों में संतुष्टि मिलती है, तो मुझे बताइए कि संतुष्टि कैसे मिलती है? कौन बताएगा? मैम संतुष्टि मैम मैं हैप्पीनेस बताऊं? से मिलती है मेरे लिए। सर मेरे लिए हैप्पीनेस, सेल्फ संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन कम फ्रॉम सेल्फ हैप्पीनेस। सेल्फ मैम मैं हैप्पीनेस। बताऊं? अच्छा, सेल्फ हैप्पीनेस कहाँ से मिलता है? बताइए। हाँ मैम मैं बताइए। बताऊं? सेल्फ हैप्पीनेस जब आप मैम सेल्फ लव करते हो, सेल्फ केयर करते हो, जब आप खुद पे फोकस करते हो, इनर वर्क करते हो, बैलेंस हो जाते हो, बहुत अच्छा, दूरदृष्टि से सारी चीजें समझते हो तब। मैम मैं वेरी अपनी बात बताऊंगी, पहले आप पूछ लीजिए, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी मैं बहुत सही बोल रही हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। क्या मैं बोलूँ? गुड। हाँ बोलिए। आप पूछ लीजिए, पहले पहले पूछ लीजिए, सिस्टर से पूछ लीजिए, फिर मैं बताती हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा, मैम क्या मैं चल रहा बताऊं है बता सेल्फ दीजिए। सेटिस्फेक्शन? मैम बताओ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन मीन्स आपकी जो सेल्फ ग्रोथ में, आपकी जो सेल्फ पर्सनल ग्रोथ में, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो आपका इनर जो आपका जो वॉइस है, आपकी जो अंतरात्मा की जो खुराक है, वो होती है स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जुड़कर, है ना। वहाँ आप लेकिन कितना हर कोई परसेंटेज? आध्यात्मिक नहीं होता है। एक मिनट, नहीं आप नहीं लोग मैम, मेरे सवालों का जवाब मैं दो। नहीं, इतना बड़ा जी नहीं चाहिए मुझे, शॉर्ट में आंसर मैम, चाहिए। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा मैम, बताइए। मेरे लिए मटेरियल लाइफ में जैसे बता रही हूँ ना मैम, जो मैं करना चाहती हूँ, मैं जब करना चाह रही हूँ उसमें अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, और जहाँ पे मैंने अपनी कामयाबी और अपना मुकाम बना लिया, तो इट मीन्स आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, आई एम परफेक्ट। मैम मेरी नज़र में सफलता की और जो भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन का अर्थ यही है मैम। मैम मैं बताऊं? देखो अभी, हाँ बताइए। मैम मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मतलब है सरेंडर। जब आप एक चीज चाहोगे तो फिर आप कई चीज चाहोगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप जिस दिन सरेंडर कर दोगे ना, आप खुद ही सेटिस्फाइड हो जाओगे। मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब सरेंडर टू गॉड। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका बहुत ही अच्छा आंसर मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर भी शाबाश। मैं अभी कुछ अपना अपना बताना चाहती हूँ आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझिए यहाँ पे, कि कुछ बातें आपकी सही है, कुछ बातें आप ओवर कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो। जैसे कि हमारी कऊ ने यहाँ पे बताया है कि हैप्पीनेस, हमें हैप्पीनेस से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे अनु ने बताया कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन तब मिलता है
कब मिलता है बोला आपने? तो उस वक्त जब हम हर तरीके से प्रेजेंट में रहते हैं, ऑफ कोर्स, है ना? तो हम लोग कभी सेटिस्फेक्शन कभी हो ही नहीं सकता अगर हमने सरेंडर नहीं किया यूनिवर्स को। जैसे कि कहना है कि फ्लो में चलना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताइए आप, ये सारी चीजें कब मिलेंगी? हम सरेंडर भी कब करेंगे? जब हमारी अवेकनिंग होंगी। हर इंसान तो अवेकन नहीं होता है, जनरल नॉलेज सबके पास में नहीं होती है कि अवेकन होना है हमको, नहीं होती है। ओके, अवेकन होने के बावजूद भी आपने बोला कि हैप्पीनेस हमें इनर वर्क से मिलता है, लेकिन इनर वर्क करेंगे कब इंसान? अब मेरा सवाल है कि इनर वर्क कब करेगा इंसान? बताइए सब लोग, माइक लीजिए और शुरू कीजिए, बताइए। इनर वर्क कब करेगा इंसान? नहीं, नहीं आता किसी को? मैम नहीं नहीं मैम एक इनर वर्क पीस के सर्च में, मोस्टली एक पीस के सर्च में नॉर्मल इंसान मेडिटेशन या इनर वर्क करता है, कि जब उसके पास सब कुछ है या सब कुछ नहीं भी है, पर उसको वो पीस नहीं मिल रहा, पीस इज मिसिंग फ्रॉम हिज लाइफ, तब वो बेसिकली मेडिटेशन या इनर वर्क करता है। मैम मैम मेरे मैम हिसाब से उसको नॉलेज होने लगती है थोड़ी बहुत। तो जब उसको नॉलेज होगी ना, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं होगी वो कितने भी खराब स्थिति में रहे वो इनर वर्क नहीं करेगा। जब उसको नॉलेज होने लगती है ना कि इससे ये चीज सही होता है, वो नॉलेज डेवलप होते होते फिर वो इनर वर्क करने लगता है। अच्छा, अच्छा, सब सोल सिस्टर बताइए, जो आंसर मिला है आपको लगता है सही है? और मैम मेरी नजर में सेल ये जो इनर कितने वर्क है, लोगों को इनर वर्क एस लग रहा है? कितने लोगों को एस लग रहा है? हाँ काफी मैम लोगों को दोनों एस आंसर लग रहा अच्छे हैं। यस है। मैम हाँ, बहुत अच्छा आंसर है। मैं और बोलती हूँ मेरे नहीं, हिसाब से मैं बोलती हूँ नहीं, मैम मेरी सुनिए मैं ना, बोलती हूँ मैं नहीं, सुनो। हाँ, आप बोलो। इनर इनर वर्क तब करते हैं। इनर मीन्स अपने अंदर उतरना। जब आप अपने आप को खोजते हो ना, जब सारे संसार से आप थक जाते हो, जब आप देखते हो कुछ नहीं है यहाँ पर, तब आप अपने अंदर उतरने की कोशिश करते हो कि मैं हूँ, एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे पर्पस क्या है, मैं क्यों भटक रहा हूँ, कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके साथ मुझे जुड़ना है, कौन सा मेरा रास्ता है। तो शायद परमात्मा आपको रास्ता देते हैं, तब आप इनर वर्क को स्टार्ट वो करवाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर अच्छा, सकते। ठीक है, बाकी सब लोग सहमत है इन सब से? यस, Yes? मुझे ऐसे ही लगता है कि Yes, ma'am. जब परमात्मा No, no, यानी yes or कनेक्ट no? Only yes or no? Only yes or no? यस यस Only आई yes. एम Yes. Yes. एग्री विथ वीना। Okay. Okay. ओके, ओके, अब मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैं बोलती हूँ नहीं, नॉलेज रहने से भी हम इनर वर्क नहीं करते हैं, पीस चाहिए करके भी इनर वर्क नहीं करते हैं। और कुछ करने के दिखाना, अपने इनर अंदर जाना है, हम कौन है क्या है करके भी इनर वर्क नहीं करते हैं। क्यों बताऊँ? ये सब चाहते हैं सब लोग कि करे। क्या जी सबको मैम नॉलेज जी नहीं है? हमारे सभी सोल सिस्टर्स ब्रदर्स को नॉलेज नहीं है कि इनर वर्क करना चाहिए? बट सब कोई कर रहा है क्या इनर वर्क? नहीं सबको पता है कि हमें सब पीस चाहिए, लेकिन क्या सब लोग इनर वर्क कर रहे हैं? सभी सोल सिस्टर ब्रदर्स नहीं मैम नहीं कर रहे। नहीं मैम मैं सबको कई पता बार है कि हमें जब मिलती है तब करते हैं। जब हमें पेन मिलता है ना, जब जब हम सफर होते हैं, हमारा जब हमारी सोल टूटती है, हमारा दिल टूटता है, जब तब हमें इनर वर्क करने की चाह होती है, क्योंकि तब कोई भी ऑप्शन नहीं होता भगवान के अलावा। जब जब सभी अच्छा, दुनिया से हम ठोकर खाते हैं, तभी हमें हाँ, परमात्मा वेरी गुड। ये अवेकनिंग होती है और फिर ये करते हैं, बराबर है आपका कहना, बट फिर भी नहीं करते हैं। कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। आलस मैम, आलस, लापरवाही। क्लास फॉर दिस। चलो क्लास बजाओ सब लोग इस आंसर के लिए। सबसे बड़ा रीजन है आलस, और दूसरा रीजन बताइए क्यों नहीं करते इनर वर्क? मैम लापरवाही, आलस, और क्या? और क्या सिर्फ यही दो ही है? ट्रस्ट मैम कुछ मिल जाता है तो वो लोग रुक जाते हैं, फिर अगर उन्हें मैम नेगेटिविटी ईगो 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 भी आता है, मैम नेगेटिविटी आती है, और मैम ये भी स्पिरिचुअल ईगो आ गया, या कुछ ना कहीं एक से जेलस, जो हमारे ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, है ना, एक दूसरे से कंपटीशन करना, या अपने टीचर के प्रति गुरु भाव नहीं रखना, उसको छोटा समझने लगना। नेगेटिविटी इन शॉर्ट।
These और are मैम all ये भी हो so in short बोलेंगे कोई तो भी नेगेटिविटी का इन भी शॉर्ट, हाँ, चमत्कार। इन शॉर्ट कोई भी चीज हो सकती है कि हर चीज जो भी इशू आते हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव एंटिटी से अटैक कर रही है, हम लोग नहीं कर पा रहे। तो और फिर मैम घूम फिर के ये यही आ गया कि हमको क्या करना चाहिए फिर, और हाँ मैम ये भी तो हमको क्या होता है करना कि मैं मतलब एग्जाम्पल बताती मैम हार्ड चलो वर्क एक करने की इच्छा, हार्ड वर्क ना करना। और मैम हाँ ऑफ कोर्स, सब चाहते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट में हो जाए, इतना हार्ड वर्क क्यों यस करें यस हम मतलब। यस यस, वेरी गुड, क्लैप्स फॉर हर, एवरीवन क्लैप्स फॉर हर। तो मैं who यही is this बताना चाहती हूँ, हाँ एक मिनट, अभी मैं who is a सब miracle लोग personality? सब, ओके वेरी गुड, मुझे बोलने दीजिए अभी पूरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। हम लोगों को पता है हमारा सक्सेस हर एरिया में, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब में चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इन चारों में से, पांचों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा सक्सेस किस में होना चाहिए? हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। आपके आंसर आते हैं तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हेल्थ। Of course ma'am, health, हेल्थ। ऑफ कोर्स, health है तो सब वेल्थ, कुछ है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ रहा तो भी हेल्थ नहीं है तो इंसान ही नहीं है, तो इंसान की हालत ही ठीक नहीं है तो फिर वो कुछ भी फायदा नहीं। तो सबको पता है, नॉट ओनली अवर सोल सिस्टर, इस जर्नी को छोड़ो, बाहर के लोगों को भी पता है कि मेडिटेशन करना इम्पोर्टेंट है, वॉकिंग करना इम्पोर्टेंट है, नेचर में रहना इम्पोर्टेंट है, पेड़ पौधे के बीच में ऑक्सीजन लेना इम्पोर्टेंट है, सुबह जल्दी जाके जॉगिंग करो या समथिंग करना, ये इम्पोर्टेंट है, सबको पता है, सभी इंसानों को पता है, ठीक है। लेकिन हर कोई नहीं जा पाता, उसके कई सारे रीजन होते हैं कि सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, लेजीनेस, उसके कई सारे रीजन है कि कोई नहीं है साथ में, मैं अकेला नहीं जा सकता, दैट इज ऑल्सो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और इसके अलावा कि नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं इन वर्क, मतलब नॉट इन वर्क, जस्ट वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग, चलो मॉर्निंग वॉकिंग ही ले लेते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग नहीं कर रहा है कोई भी इंसान, मॉर्निंग वॉकिंग वॉकिंग करना इम्पोर्टेंट है, पता भी है उसके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी नहीं कर रहा है, उसको पता है हर इंसान को कि ये ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है, फिर भी वो खा लेता है, उसको पता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, फिर भी वो खा लेता है। फिर एक वक्त ऐसा होता है कि फिर तबीयत खराब होगी, डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर बोलता है डॉक्टर कि अब तुम कुछ करो या फिर भगवान कुछ करेंगे, है ना, ऐसा कुछ डायलॉग होता है उनका, यस और नो, बोलो। जी जी बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर तब ये इंसान फिर समझने लगता है कि अरे मुझे कुछ करना है, अभी मुझे तो उठना पड़ेगा मॉर्निंग वॉक के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, बता दिया डॉक्टर ने, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है आपका बहुत ज्यादा, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, अब सुबह उठना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है, सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना होता है, सबको पता है ना, तो रात को लेकिन सो नहीं पाता क्योंकि आदत नहीं है, यस। यस मैम। जी जी तो मॉर्निंग वॉक में तो कैसे 6 बजे तो उठना ही है कम से कम मुझे ना, कम से कम 6 बजे तो उठना है, तो फिर सोने के लिए जाएगा 10 बजे, तो भी सो जाता हूँ आज, जल्दी घर आता हूँ कॉलेज से या ऑफिस से, कहीं से भी मैं जल्दी घर आती हूँ या आता हूँ, और अब या फिर अपने हाउस वाइफ है तो अपने हाउस वाइफ अपने काम पूरे निपटा के जल्दी सो जाने की कोशिश करती है, बट क्या होता है, फोन पकड़ो, थोड़ी देर फोन देखो, नींद नहीं आ रही है, अब नींद नहीं आ रही है, क्या करेगा, सुबह उठना तो है लेकिन नींद नहीं आ रही है, करवट बदल गए हैं बट नींद नहीं आ रही है, फिर फोन देख लिया या टीवी देख ली या फिर पिक्चर देख लिया, ऐसे करते करते 12 बज गए, 12 बज गए, चलो सुबह अभी उठना है, तो जल्दी थोड़ा जाके सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, जाके सो जाती है या सोने की कोशिश करती है, अभी थोड़ी नींद भी आने लगती है, 12 बज गए हैं, तो 12 बज गए, अभी मैं इतनी देर से सो रही हूँ या देर से सो रहा हूँ, तो मैं सुबह कैसे उठ पाऊंगी 6 बजे, मुझे तो नींद की कमी हो जाएंगी अभी, है ना, नींद की कमी हो जाएंगी ना, सुबह नहीं उठ पाएंगी ना, फिर उठ पाएंगी क्या 12 बजे सो के 6 बजे, बोलो, उठ पाएंगा? मैम, नहीं उठ पाएंगे, लेकिन मैम मैं तो 2 बजे सोती हूँ, फिर भी 6 बजे उठना पड़ता है। उठना पड़ता है, और
उठना अलग होता है। अगर इंसान ये सोच ले अपने माइंड में कि मैं उठ नहीं पाऊंगा तो वो कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन ये कर ले, अपने आप को माइंड में ये डाल ले कि मैं उठ लूंगा, मैं तो कर लूंगा, मेरे लिए ये आसान है, मेरे लिए ये इजी है, मैं उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, मेरे लिए ये आसान है। बोल तो देंगे अफर्मेशन, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं उठ पाऊंगा करके इसके बहुत सारे रीजंस फिर से सामने आने लगते हैं, है ना। फिर से बोलना है, फिर से बोलना है, मैं आसानी से उठ जाऊंगी, मैं आसानी से उठ जाऊंगा, मैं आसानी से, मुझे अपने आप पे, हेल्थ पे काम करना है, मुझे किसी भी हालत में उठना है, उठना है, उठना है, उठना है, मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है। ये जब कंटिन्यूअसली बोलेगा, कंटिन्यूअसली बोलेंगी, मतलब वो गट फीलिंग अंदर डाल ली उसने या डाल लिया इंसान ने, तभी वो सुबह उठ पाएगा। वो चाहे रात को 2 बजे सोए या चाहे 3 बजे सोए। अब दूसरा रीजन ये कि अरे नींद की कमी तो होंगी ना, कि 3 बजे सो के 4 बजे कैसे उठेगा वो 1 घंटे में। इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं, हमारे हमारे दिमाग में ये डाल दिया कि हमने पॉसिबल नहीं है तो नहीं होने वाला वो कभी। तो 6 बजे उठना कोई मुश्किल बात नहीं है। 12 बजे सोने वाला 6 बजे उठ सकता है, लेकिन उसको वो अंदर डालना पड़ेगा इंसान को कि मैं उठ जाऊंगा, मेरे लिए आसान है। अब अगर जल्दी उठा, नींद की कमी हुई तो आफ्टरनून नींद आती है, फिर घर के काम रहते हैं या फिर ऑफिस का काम रहता है या कॉलेज का काम रहता है। फिर क्या होता है, ये 12 बजे तो बहुत कम बताया, 2 बजे सो के 6 बजे की जैसे एक सोल सिस्टर ने यहाँ पे बताई है। फिर आफ्टरनून को तो नींद आती ही है, फिर क्या करे, क्या करना चाहिए। फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ ना मैम, सो जाती हूँ मैं। किसी को अगर टाइम नहीं मिल रहा ऑफिस वगैरह है तो मैम तो मैम झपकी ले वही अपना लेनी चाहिए रूटीन 2-3 मिनट की। चेक करना पड़ेगा ना। हम्म मैम अगर झपकी मैं ले रूटीन लेनी में चाहिए ऑफिस में थोड़ी सी। होती तो योग फिर मैं निद्रा कर डेफिनेटली सकते अपना टाइम हो, करती। ऑप्शन है हमारे पास में, योग निद्रा कर सकते हो, शवासन कर सकते हो। लेकिन 2 बजे क्यों सोना है इतने लेट से? आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो क्या रात को जल्दी नींद नहीं आएंगी अभी? बोलिए। अभी आ रही मैम नींद तो। आ जाएगी मैम। आसानी से आ जाएंगी, जब इंसान डिसिप्लिन। थका होगा तो आसानी से रात को जल्दी नींद आ जाएंगी। तो काफी सोल क्या सिस्टर क्या यहाँ पे 4 बजे उठती है, 3:30 बजे भी उठती है, एंजल्स उन्हें उठा देती है। मैम मैं 2 बजे सोती हूँ, मैं भी 2 बजे सोती हूँ, उसके बाद ही मुझे नींद लगती है, फिर भी मैं उठती हूँ। इसलिए आजकल मुझे ठंडी में बहुत नींद आती है। हाँ मैम मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैं जगी रह जाती हूँ तो जगी रह जाती हूँ, सो जाती हूँ तो 4 बजे पता नहीं मुझे कौन उठा देता है। तो मैं जब अपने भी आप उठ के आपको क्लास नींद ज्वाइन नहीं कर आए लेती क्या हूँ। करना है? जब भी आपको 2-2 बजे तक की नींद नहीं आए तो क्या करना है? योग निद्रा। योग निद्रा क्यों करना है? वो वो तो नींद दूसरे दिन भगाती करो। है। नींद को लाना है, जल्दी सोने के लिए नींद को लाना है, क्या करूंगी? अफर्मेशन मैम, जैसे उठने के लिए अफर्मेशन दी, वैसे बोल सकते हैं ना कि मैम मुझे टाइम सांसों पे ध्यान देना एक मुझे बहुत टाइम पे सोना बेहतरीन है और तरीका है नींद मेडिटेशन लाने का। करना अगर आप सो रहे हो ना, है। तो आप बैकवर्ड काउंटिंग करके और अपनी सांसों पे ध्यान दो, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सांसों पे ध्यान देते देते आपको नींद आने लगती है। करती हूँ, और कुछ तो कुछ उपाय? भी सुनती रहती हूँ, वैसे मुझे नींद आती है। कोई पीसफुल म्यूजिक जैसे हम्म नींद किताब भी पढ़ आती सकते हैं, कोई कहानी किताब वगैरह कुछ। किताब तो ये सबसे बढ़िया किताब जैसे खोली नींद आती है हिस्ट्री का नहीं बुक नहीं, किया पढ़। मतलब कुछ वैसी ना कहानी वाली बचपन में इंटरेस्टिंग। बहुत नींद आती थी, बचपन में बड़ी हाँ जल्दी नींद आ किताब, जाती थी। अगर आप मैम किताब किसी छोटे को खोल थे, नींद दी। नहीं आ रही तो सब वो लोग फिजिकल सब अपना लोग एक्सरसाइज कर सकता है उस समय उठ के ना, थोड़ा एक्सरसाइज बॉडी को आप थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेस अपना दे। माइंड को ओपन करो, सब लोग सिर्फ रिसीव करो अभी फिलहाल के लिए, और छोटे बच्चे बन जाओ थोड़ी देर के लिए। और बताओ, जब हम छोटे थे तो क्या बुक ओपन करते ही नींद नहीं आती थी? मतलब आप छोटे बच्चों बुक ओपन किए तो नींद आई? आ जाती थी 5 मैम। मिनट 5 मिनट आवाज बाद आती ही थी।
एक उल्टा पढ़ते एक हाँ उल्टा मैम। स्पेशली कौन से सब्जेक्ट पे बताइए? मैम मुझे तो स्पेशली मैथ कौन सा में नींद सब्जेक्ट? आती थी, मुझे मैथ में बहुत नींद आती थी मैम, मैम मुझे भी आपका मैथ। और सोशल यस साइंस में मैम, भी। ऐसे मुझे स्पेशली मैथ में होता है। हिस्ट्री पे और ज्यादा मुझे नींद आती है हम लोगों हिस्ट्री में को। तो बहुत मैम भयानक नींद आती थी मैम। हम्म, कई बार तो बुक पढ़ी रहती थी, मैं एक तरफ लुढ़की होती थी, एक तरफ बुक लुढ़की होती थी। मैम मुझे भी मैथ। बोरिंग बोरिंग स्टेज, जिसको हम बोरिंग स्टेज बोल सकते हैं। बोरिंग कब लगता है? जब हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। हिस्ट्री इज द पास्ट। कैलकुलेशंस, मैथ्स कैलकुलेशंस, ये क्या किया वो क्या किया, दिस इज ऑल्सो बोरिंग, है ना? बोरिंग चीजों में जल्दी नींद आती थी हमको। लेकिन यस आपको, मैम। अब हमको कोई बोरिंग चीजें नहीं करनी है। अभी हमें कोई बोरिंग चीजें नहीं करनी है, ठीक है? आप जी जस्ट मैम। क्या कर सकते हो जल्दी नींद आने के लिए? कोई भी स्पिरिचुअल बुक, नॉलेज का नॉलेज, और नींद की नींद आ जाती है। दूसरा, आप म्यूजिक लगा सकते हो जैसे कि सोल सिस्टर ने बताया। और तीसरा, मेरा कोई भी ऑडियो लगा लो, जल्दी नींद आ जाएंगी मैम मेडिटेशन का। आपकी तो सही है। मैम मैं थोड़ा अपना मतलब और नींद। एक्सपीरियंस, मैं अपना बताऊं मैं हम लोग को हाँ जब कुछ नींद नहीं आ रही होती है ना, और नींद में गहन नींद में जाना होता है, तो हम अपना ना मंत्र लेके बैठते हैं और मंत्र करना शुरू करते हैं। वो माला पूरी नहीं होती और हम गहन निद्रा में चले जाते हैं मैम। हम्म, हर वाला नहीं, जो पर्सनल वाला लेते हो और मैं बोलती लास्ट में आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है। सच में नींद आने से पहले नींद आ जाती है। यस मैम, अब होता है जल्दी नींद मैम आ रही हो, नींद आ जाए। रीयूनियन वाला सिर्फ लगाओ, आप शुरू कर दो स्टार्ट। नींद आ जाती है रियल मेडिटेशन। ओके, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन नॉर्मल सोल्स, अभी जिनके पास में मेडिटेशन नहीं है, वो लोग क्या करें जल्दी नींद आने के लिए? तो होम बहुत आसान चैंटिंग में। तरीका है। होम सूदिंग चैंटिंग म्यूजिक सुनना। पढ़ सकते हैं, कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक तो सुन सकते हैं, फिर भी अगर मन नहीं है म्यूजिक सुनने का तो तब क्या करा इंसान? बस उसको सोना है, बस आंखें बंद करके, बस जो दिख रहा है देखते जाओ, जो दिख रहा है देखते जाओ। किसी को अंधेरा, किसी को स्टार, किसी को बादल, किसी को पक्षी, किसी को बटरफ्लाई, कुछ भी दिख रहा है ना? दिखता है आपको? मुझे तो यस दिखता था मैम। बचपन में। जैसे आंखें बंद करो, कुछ भी दिखता था। अगर नेगेटिविटी से भरे हैं और आप सुबह से, तो आपको निगेटिव थिंग ही दिखेंगे। आप अगर पॉजिटिव से भरे हो दिन भर, तो आपको रात को सोते समय भी पॉजिटिव चीजें ही दिखाई देंगी। आप अगर सुबह से निगेटिविटी से भरे हैं तो आपको क्या दिखाई देंगे? निगेटिव थिंग्स ही दिखाई देंगे। क्या क्या निगेटिव थिंग्स दिखाई देंगे? आज मैम जो आपने हमारे मैम कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है वही आता है, विजुलाइज होता है फिर। हाँ, जो आज मैम आपने आंखें अपन बंद को करते पिक्चर ही देख लिया। कलर दिखा, आज कलर भी दिखाई देते हैं ना। हाँ, आज अगर आपने कोई मूवी देख ली, हॉरर मूवी, तो वही रात को आंखें बंद करते बराबर आपको वही चेहरा दिखेगा। ऑफ कोर्स, आप जिस एनर्जी में सुबह दिन भर थे, वही एनर्जी आपको रात को सोते समय आएंगी। तो निगेटिव थॉट्स तो लेकर मैम सोना ही नहीं है रात को। रात को मैम निगेटिव ज्ञान। थॉट्स लेकर सोना है क्या? नहीं ना, मैम निगेटिव थॉट्स लेकर सोना नहीं है। तो नेगेटिव जब भी आए या नहीं भी आए, अफर्मेशन बोलो या अफर्मेशन सुनो या अफर्मेशन लिखो। मैं अफर्मेशन पे वीडियो बनाऊंगी ऑफ कोर्स न्यू ईयर के लिए। लेकिन अफर्मेशन बोलो, सुनो और अफर्मेशन लिखो। तीनों में से एक भी कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। तीनों का भी मस्त इफेक्ट होता है। अफर्मेशंस कौन से बोलने चाहिए? अच्छे से, मुझे नींद आ रही है ऐसा बोलना है क्या? नहीं, आपको बोलना है अफर्मेशंस सारे चीजों का, सारी चीजों का, पूरे। अफर्मेशन पे एक वीडियो तो अभी बनाऊंगी, वो देख लेना जरूर। उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो अपनी मर्जी से, जिसको आपको रात को बस सोते हुए महसूस करते हुए सो जाना है। बहुत आसानी से नींद लग जाएगी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, क्योंकि आपने दिन भर इतनी चीजें की,
वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, आपने उसको रात को सोते समय उसको कंटिन्यू नहीं रखा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको प्रोटेक्शन शील्ड का मैं रात को लेने के लिए बोलती हूँ। ऑफ कोर्स वो लेते हुए भी आप सोते हो तो भी पॉजिटिविटी के साथ ही सोते हो, ठीक है। और अफर्मेशंस भी उसके साथ में बोल दोगे तो सोने पे सुहागा, यस और नो? सोने पे सुहागा क्या होता है, बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, अरे कुछ ही लोग बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोल रहे हो, बोलो, सब लोग बोलो, मैम सब लोग मुंह खोलो। मैम हम्म सबसे बेस्ट हम्म सबसे बेस्ट, या हम्म तो यही चीजें हैं कि सबसे रात को सोते समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि दिन भर तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सुबह उठते बराबर थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स के साथ में जो चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें करनी है, अफर्मेशन, मंत्रा जप और ये सारी चीजें, है ना। यूनिवर्स को, भगवान को याद करते हुए, धरती माता का स्पर्श करते हुए, धरती माता को, सूर्य के दर्शन, भगवान के दर्शन करते हुए सुबह की दिनचर्या शुरू करते हो, मतलब एकदम रात को सोते समय और सुबह उठते बराबर, इस पे ध्यान अगर हमने रख लिया तो हमारे थॉट्स में बहुत चेंजेस होने लगते हैं। और मेडिटेशन इनर वर्क जब आप कर रहे हो साथ में इसके, वो तो सोने पे सुहागा ही है। फिर तो उसमें हर प्रकार के मेडिटेशन है आपके, सिर्फ आपके लिए नहीं बोलूंगी, अभी जैसे नॉर्मल सोल्स भी ये चीजें करनी चाहिए, जैसे रात को सोते समय अफर्मेशंस बोले और सुबह उठते बराबर भी अफर्मेशंस के साथ अच्छे से उठना चाहिए, ये सबको पता होता है, काफी लोग फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, है ना। काफी लोग फिर भी ध्यान नहीं देते। आप अपने मम्मी पापा को बताओगे क्या वो लोग अफर्मेशंस को इतना समझाने के बाद में भी क्या वो करेंगे? नहीं मैम, नहीं नहीं सुनते हैं घर करेंगे, वाला सब। नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें क्या करना चाहिए? मैम हमें अपना जो आप बताते हैं हमें उस रिचुअल्स को अच्छे से खुद ही फॉलो करना चाहिए और यूनिवर्स फिर उनको सबको ठीक कर देंगे। डॉक्टर तो वही है ना, आप हो, फिर आपके ऊपर बड़े डॉक्टर वो है यूनिवर्स, आप जैसे बताओगे हम वैसी दवाई खाएंगे। आप क्या क्या कर तो सकते हो मैं बताती हूँ। आप तो उनके लिए प्रोटेक्शन तो लेते ही हो, इट्स वेरी नाइस। हाँ जी। सुबह जी के मैम। वक्त, सुबह के वक्त एक अच्छा स्मूदी म्यूजिक लगा दिया उस घर में, उस रूम में, छोटा सा कि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो, किसी को भी डिस्टर्ब ना हो, इतना छोटा सा, भगवान हनुमान चालीसा, महिषासुर मर्दिनी का लगा दिया, ठीक है, ब्लैक तारा मंत्रा लगा दिया, या कोई भी प्रोटेक्शन के लिए हो गया। इसके अलावा स्मूदी, कोई भी अच्छे सॉन्ग्स जो वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं अपने घर में, वो अगर बड़ी आवाज में नहीं सुनना चाहते कोई बात नहीं, हम छोटे से आवाज में तो बजा ही सकते हैं घर में, है ना। और जो भी रिचुअल्स है वो सारी चीजें करेंगे हम घर में, क्योंकि हाँ उस जी मैम। इंसान को आपकी एनर्जी में बदलवाना है तो मुश्किल है ना आपके लिए, तो कि बहुत मुश्किल है उनको बदलना, और उनको बड़ी आवाज में लगाएंगे तो उनको मुश्किल है संभलना इन चीजों को कि अरे ये क्या सुबह सुबह शुरू कर दिया, नींद में हो जाए। इसलिए छोटी सी आवाज में भी बस आपको सुनाई दे, छोटी सी आवाज, जैसे कि अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हैं और ईयरफोन्स के बाहर जितनी सुनाई दे सकती है उतनी ही आवाज भी लगा दिया आपने ईयरफोन्स के बिना, तो भी वो कमरे में वो पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सक्सेस क्या है आपके लिए, तो सक्सेस हर एक छोटी सी चीज है जहां पे आपने अपने आप को करना है। अब क्या है कि काफी लोगों के लिए सक्सेस सिर्फ ऐशो आराम नहीं, सक्सेस उसको बोलेंगे हम, अभी ध्यान से सुनना सब लोग, जहाँ पे जो काम आपको करते हुए 24 आवर्स में 12 आवर्स वो करने में मजा आया आपको, कम से कम 12 आवर्स, उससे ज्यादा भी हो सकता है या फिर उससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बड़ा मजा आ रहा है आपको वो काम करते हुए 24 आवर्स में, 12 घंटे लगभग, या 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, उसमें मजा आ रहा है आपको, मतलब आपके सोल की आवाज, आपकी दिल की आवाज आपने सुन ली,
समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बहुत बिल्कुल समझ रहे हैं मैम। मेरा भी कहने का मतलब यही था जो आप बता रहे हैं, जो आप जो करके आपको चीज जो आपको बहुत खुशी करते मिलती है। आपको जो करके जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती, जैसे आपने बताया था आंसर, है ना? कबू ने बताया था मुझे आंसर कि खुशी खुशी है, आ गई, हाथ उठाओ। वो कह रही हैं कि हाँ। मेरे बेट डॉटर परेशान करे, इसलिए मैं म्यूट पे हूँ। नहीं तो क्या होता है कि जब भी हम खुशी, सब कुछ है, अब खुशी तो चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं कि खुशी कहाँ मिलने वाली है अपने को। कैसे पहचानोगे आप कि हमारी खुशी कहाँ है? मैम जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है, जहाँ इन्वॉल्व रहते हैं मेंटली और फिजिकली, है ना, जहाँ हमें खुशी मिलती है, इसका मतलब आप वहीं पे इन्वॉल्व हो तो आपको वहाँ इनर पीस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपकी दिल की काम खुशी हो रही है ना आपको वो काम करते हुए। देखो डियर, मैं एक अगर मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया आईटी सेक्टर में, आपको 1 महीने में 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, बट वहां पे खुशी नहीं है, आप पीस में नहीं हो। वहां पे बहुत हाई वर्क करना पड़ता है आपको, छोटा भी काम देते हैं तो वो आपको हाई बहुत यानी ज्यादा लगता है। तो उस वक्त क्या, पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, 1.5 लाख 2.5 लाख आपको महीने में पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको आपका इनर पीस नहीं है, आपको खुशी नहीं है, तो क्या वो आपका एक इंटरप्ट कर रहे हैं, वो वो अच्छा नहीं नंबर लगेगा मैम, बता उसको दीजिएगा। कंटिन्यू। मैम फीस वाला किस नंबर पे कर दें? हाँ? फीस वाला मैम किस नंबर पे करना है? अरे अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बाद में पूछ लेना, ठीक है? अभी क्या करना है कि हम लोगों को, मैं जो पूछी हूँ उसका आंसर दीजिए सिर्फ। पहले इस चीज को समझो कि हम लोग कितना कमा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें खुशी तो मिल नहीं रही है कितना भी पैसा कमा रहा है इंसान, है ना? लेकिन पैसे कम भी कमा रहा है यदि, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स हमारे लिए, बट वो करते हुए बहुत खुशी मिल रही है। और अपना कोई ये नहीं सोच रहा है कि मुझे इसमें पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बस वो अपना काम करते जा रहा है। दैट इज योर पर्पस, दैट इज योर, बोलो, दैट इज योर पर्पस। पर्पस मैम। पर्पस। हर कोई ढूंढता है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है। तो मैं बता दूं कि पर्पस में हम ये नहीं सोचते कि मुझे इतने कम पैसे मिल रहे हैं और मुझे इतना टाइम दे रही हूँ, मैं इतना वक्त दे रही हूँ, मैं इतना अपना एनर्जी डाल रही हूँ, या फिर वॉट एवर, ये सब नहीं होता वहां पे। बस खुशी होती है ये करते हुए। ये नहीं सोचते कि गरीबों को खाना खिला रहा हूँ तो मुझे क्या वापस में मिलेगा, ये कोई इंटेंशन नहीं होता है। बस खाना खिला रहा हूँ, उसका पेट भर रहा है, ये मेरा पर्पस है। मैंने हाँ मैम एनजीओ ठीक कह ओपन रहे कर हैं। लिया और वहां पे मुझे पर्पस खुशी मिल और रही है, मन को उन लोगों को खुश देख के, उन लोगों को खुश देख के मुझे अगर खुशी मिल रही है, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, लेकिन मैं करते जा रहा हूँ। हाँ, वहां पे कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल रहा है, आपको थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हो, उसका फल कुछ ना कुछ फीस के रूप में या किसी भी रूप में आपको मिल रहा है ना? मैम जो संतुष्टि मिलती है हमें, हम्म। तो आप लोगों मैम का जो पर्पस कैसे पहचानोगे? आपका बचपन का सपना क्या था? आपका बचपन का सपना क्या था जो आप बनना मेरा चाहते थे? मैम मेरा तो म्यूज़िक ही था। और मैं बताऊँ तो जब मैं म्यूज़िक मैं अपना प्रोफेशन में रही तो मैम इतना सेटिस्फेक्शन, सोलली सेटिस्फेक्शन। और मटेरियल लाइफ तो खैर वो मस्त थी ही थी, मतलब जाते थे और अबंडेंस इतना था कि क्या बताएं, मतलब बहुत था, इतना आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं मैं करते। यही कहना चाहती हूँ कि आप सिंगिंग करते समय ये मत सोचो, आप म्यूजिक कुछ भी मैम इंस्ट्रूमेंट सीखते समय या बजाते समय ये मत सोचो कि मुझे इससे कितना फायदा मिल रहा है, समथिंग आपको सर्वाइव करने के लिए मिल रहा है, सर्वाइव करने लेकिन के लिए उससे मिल रहा पहले है। नहीं मैम, उससे पहले मेरा क्या था कि मुझे उसमें इतनी खुशी मिलती है, इतनी सोल सेटिस्फेक्शन मिलती है, इतना हाँ, वेरी मतलब गुड। कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे, बोलते हैं ना कि मेरी वाइब्रेशन
हमेशा 24 आवर्स 7 डेज ऑलवेज हाई वाइब्रेशन में मैं रहती रही मैम। तो यही मैं जैसे कि वीनू ने जैसे बताया, वैसे बहुत सारे सोल सिस्टर्स के अपने अपने अंदर से एक आवाज आती है, अपनी सोल से एक आवाज आती है कि ये करने से मुझे खुशी मिल रही है, और वो उसका कोई हिसाब किताब मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं किया जाता, हाँ, लेकिन उसमें फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि आप अनकंडीशनली कर रहे हो कोई चीज को, आप खुशी से कर रहे हो कोई चीज को। ठीक हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट है सरवाइव करने के लिए। अगर हमें कार में कहीं जाना है, किसी जगह पे पहुंचना है, तो हमें पेट्रोल की जरूरत है। ओके, रिच होने के लिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन सिर्फ पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी नहीं चला रहे, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भर रहे हैं। समझ रहे हो? पेट्रोल बोलो, या फिर अभी पेट भरने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए पेट भर रहे, बताओ मुझे। मैम जीने के लिए पेट भर रहे हैं। हाँ, कोई कोई क्या करता है, पेट भरने के लिए जीता है। मैम कई लोग हैं ऐसे, ऑप्शनल हैं केसेस। और वैसे उन लोगों के साथ क्या होता है, वो जानवरों की तरह है मैम, जानवरों की तरह चले जाएंगे, मर जाएंगे। बीमार होते बाबा, बीमार हो जाते इंसान, उसकी कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ खाने के लिए जी रहा है इंसान। तो वैसे ही पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जॉब मत करो, जॉब करने के लिए पैसे कमाओ। सही बोला मैंने? नहीं, उल्टा बोला। एक्चुअली हम जो जॉब मतलब कोई आईटी सेक्टर ही हो ऐसा नहीं होता ना, हमारा जो पर्पस है, हमारे लाइफ का जो पर्पस है, हर किसी को अपना पर्पस नहीं समझ में आ रहा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ पे आपकी खुशी मिलती है बिना सोचे समझे कि मुझे यहाँ पे खुशी मिल रही है, ये चीज करते हुए मुझे खुशी मिल रही है, मेरी सोल को खुशी मिल रही है, मेरे दिल को आराम मिल रहा है, मेरी मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिल रहा है, वो सारी चीजें करते हुए, तो वो चीजें एक्चुअल में आपके लिए पर्पस है। आपको पर्पस क्या है मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन पर्पस को पहचानने का तरीका तो आपको मैं समझा रही हूँ कि आपके पर्पस को तब आप समझ पाओगे जब दिल का सुकून आपको मिलता है जो काम करते हुए। किसी को ना कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि मुझे है नहीं, लेकिन बनाना पड़ता है, वो अलग बात है, बना देती हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मजा तो मुझे तभी आता है मैं जब अपना पर्पस करती रहती हूँ। हाँ मैम। ओके, किसी मैम को मेरे देखने पति, में, मेरे किसी हस्बैंड को को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, उनका सोल पर्पस है ना, इसका मतलब ये। ऑफ कोर्स उनका आत्मा का आवाज है वो, उनकी दिल की आवाज है, उनके अंदर की आवाज है वो। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में खाना बनाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खाना बनाओ, खाना खिलाओ। आप कुछ लोगों को पूछेंगे, मैम मुझे खिलाने में अच्छा लगता है, खाना बनाकर खिलाने में शांति मिलता है मैम। खुद भी खाओ। ऐसा नहीं खुद खिला भी सेल्फ लव भी करो बाबा। मधुमिता, काश मेरा घर तुम्हारे घर के पास होता। मैं हाँ हाँ, काफी लोगों में यहाँ पे सिंगर्स हैं, या फिर कोई सिर्फ डांसर है ना, तो डांस करने वाले को हो सकता है डांस भी पसंद है, म्यूजिक भी पसंद है, लेकिन आत्मा की शांति मुझे ज्यादा डांस में लगती है, आत्मा की शांति मुझे ज्यादा म्यूजिक गाने में लगती है, आत्मा की शांति मुझे गिटार बजाने में लगती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने में लगती है ना। तो ये कैसे पर्पस हो सकते हैं कि इससे क्या होने वाला है? अरे हीलिंग होती है, मेडिटेशन में म्यूजिक ही तो इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक के बिना स्लीपिंग है, कुछ है? म्यूजिक के बिना कुछ है क्या बाबा, बोलो तो। सब कुछ संगीत है, नहीं मैम, ओम भी तो कुछ भी नहीं है। म्यूजिक जो है ना मैम सारी थकान दूर सही कर बात देता है, डिप्रेशन हाँ दूर हाँ करता है सारा। यस मैम, अगर कीर्तन भगवान का दिल नाम लेते हैं तो कीर्तन में भी को तो संगीत चाहिए ना, सुकून। और किसी को यस कुछ नहीं मैम। तो ताली बजाता है, वो साउंड चाहिए, हम उसको जी संगीत चाहिए। यानी जी नहीं सकते उसके बिना। जैसे खाना है, गाना यानी भले ही कितना भी बोल दे, बॉलीवुड बॉलीवुड हमको अच्छा भी देता है बुरा भी देता है, बोलना हम क्यों सिर्फ अच्छाई को क्यों नहीं लेते, सिर्फ बुराई को छोड़ दो ना। जो अपने को लगता है कि ये ठीक नहीं है उसको छोड़ दो, जो अच्छा है उसको रिसीव करो। बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स है,
बहुत अच्छे-अच्छे म्यूज़िक्स हैं, उसको रिसीव करो और जो अच्छे नहीं है उसको रिजेक्ट करो। अच्छा-बुरा सब चीज़ों में है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसको रिसीव करो, जो अच्छी नहीं लगती छोड़ो। अब अपने ऊपर डिपेंड है ना। अब गांधी जी कहते हैं, मैं बहुत पहले से ये मैंने बहुत पहले अपनी एक बात बताना चाहती हूँ आपको, बहुत पहले की बात है। जब मैं लाइकी ऐप में थी और वहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती थी, तो उस वक़्त मैंने कहा था गांधी जी कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा मत करो। आप सिर्फ़ ये सुनो मेरी बात, सिर्फ़ अच्छा देखो, सिर्फ़ अच्छा बोलो, सिर्फ़ अच्छा सुनो, सिर्फ़ अच्छा सोचो, सिर्फ़ अच्छा महसूस करो, सिर्फ़ अच्छा करो। क्या डिफ़रेंस है दोनों में? दोनों तो एक ही मीनिंग क्या निकल रहा है। क्या बात है मैम, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। क्या डिफ़रेंस है दोनों में फिर? गांधी जी मैम कहते हैं बुरा मत। नज़र का फ़र्क है ना, अपनी थिंकिंग का फ़र्क है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही देखेंगे तो अच्छा ही तो रिसीव करेंगे ना। अगर हम अच्छा चलो, उन गांधी जी कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ठीक है? चलो मैं आपको आँखें बंद करने के लिए बोलती हूँ और मैं बोलती हूँ आपको, चलो एक आप ना अपनी जो चैनल है ना राधा कृष्णा यूनिवर्स के बारे में बिल्कुल मत सोचना, हाँ? उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। बिल्कुल वो दिखना नहीं चाहिए आपको। राधा कृष्णा यूनिवर्स आपको दिखना नहीं चाहिए। राधा कृष्णा यूनिवर्स जो है ना, उसकी जो डीपी लगी है वो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए आपको। नहीं देखा ना आपने? मैम फिर तो 24 आवर वो ही क्रेव रहेगा कि कैसे देखो, कैसा क्या है, क्या है, क्या है। हाँ, देखा क्या देखा मैंने? मत देखो बोला मैंने राधा कृष्णा यूनिवर्स को। आपने क्यों देखा? क्यों सोच रहे हो आप? क्योंकि मैम आपने मना किया था ना, तो हम वो जरूर करेंगे। मेंटालिटी वैसे ही काम करती है, एक्चुअली यूनिवर्स भी वैसे ही काम करते हैं। जो मत नहीं वर्ड वाले वर्ड्स तो समझ में आते ही नहीं ना। जब मैं बोलूंगी गुस्सा मत करो तो आप गुस्सा करोगे? यस यस और नो? गुस्सा मत करो बोलेंगे तो गुस्सा करोगे कि नहीं करोगे? हाँ यस मैम करेंगे। मैं अगर बोलूंगी गुस्सा मत करो, आप क्या करोगे? आपको कौन सी इमेज आएंगी? गुस्से वाली इमेज आएंगी ना। माइंड हाँ, को गुस्से इमेज का। समझ में आता है, यूनिवर्स को भी हाँ इमेज ही मैम। समझ में आता है। मत का कोई इमेज नहीं है, नहीं का कोई इमेज नहीं है, ना का कोई इमेज नहीं है, डोंट का कोई इमेज नहीं है, डिडंट का कोई इमेज नहीं है ना? यस और नो? तो यही बात है कि हमें इसलिए बोला जाता है कि नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। हम जो चीज नहीं करने के लिए बोलते वही चीजें करते हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, स्टॉक मत करो, स्टॉक मत करो। आपसे बोलूंगी क्या बोलूं? खुद को स्टॉक करो बाबा। कभी खुद को भी तो स्टॉक कर लिया करो। खुद को स्टॉक कौन कौन करता है? खुद को कौन कौन स्टॉक करता है बताओ? खुद को कैसे स्टॉक करे मैडम? मैम अपने बारे में सोचते हैं कि हम हम करते हैं यहाँ अपने ऊपर काम चेक नहीं रख कर के, रहे, हम अपने ऊपर चेक रख के करते हैं कि हमने लव ये नहीं कर किया रहे हमने वो हैं, नहीं किया। अरे खुद सेल्फ की लव डीपी नहीं को भी किया। देख लिया करो कभी। खुद की डीपी को भी अच्छा तो देख डीपी लिया को, करो कभी। खुद खुद की को डीपी को देख लिया निहारने करो। का काम करते हैं मैम, डीपी खुद देखते हैं। की डीपी को देखो, खुद की थंबनेल को देखो, खुद यस का मैम। क्या है देखो ना। आप कितनी देर ऑनलाइन रह रहे हो, खुद के ऑनलाइन को देखो ना। मैं करता मैम हूँ। मैंने आपको वो अपनी एक देखो वीडियो मैम भेजी थी यूसुफ ना। भी ये करते हैं, कहते मैं अपना वीडियो मैम देखते सुनो ही ना, रहता हूँ कंटिन्यू, मैम सुनो और ये ना, बहुत मैंने अच्छा भी आपको अब लगता एक है। फोटो भेजी थी ना अपनी, एक पिक भेजी थी ना मैंने आपको। हम्म, हम्म, मैं हमेशा हाँ देखती रहती हूँ उसको और बहुत खुश होती हूँ उसको देखकर। हाँ, खुद को स्टॉक करो। अब तो वेरी गुड, वेरी मैम गुड, यूसुफ भैया बोलते मैं अपनी वीडियो देखता रहता हूँ। वेरी हाँ, मैं गुड। वीडियो मैम मैं मैं अपने देखता ही गाने रहता हूँ। गाने अच्छा सुनती मैम, मुझे रहती यूसुफ हूँ। भैया, एक चीज याद आया। मुझे अच्छा लगता है मेरा। हेलो यूसुफ मैम, भैया राधे 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 मैम, राधे कृष्णा मैम। यूसुफ भैया आप तो अब तक के पर्पस का आइडिया आ चुका है आप लोगों को, सक्सेस का आइडिया आ चुका है आपको, लेजीनेस को कैसे हटाना है इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको आना जरूरी था, जो कि मैंने समझाया। और इसको डीप में समझाते हैं कि लेजीनेस ही है जो आपको इनवर्क नहीं करने देता है।
तो उस वक्त हम क्या करें? एक तो अफर्मेशंस जो मैंने बता दिए, सोने पे सुहागा वाला अफर्मेशंस, और वो प्रोटेक्शन वाला बता दिया। लेजीनेस वहां पे खत्म हो चुका होता है, फिर हमारा जो रिचुअल्स है उससे भी फिर हमारा लेजीनेस खत्म होता है। डिसिप्लिन बनाना भी तो जरूरी है, 2 दिन उठोगे 5 दिन नहीं उठोगे, कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना? कि कोई मतलब ही नहीं कि 5 दिन कर रहे हो 2 दिन नहीं कर रहे हो, वो भी मतलब नहीं है। मैम मैं पूछूं आपसे, ये टाइमिंग है ना, मैं हर रोज जाती थी पहले वॉकिंग के लिए आफ्टर दिस असेंशन, तो मैं जाती थी, यानी शाम को भी और सुबह भी। शाम को ज्यादा नहीं, सुबह को जाती जाती हूँ। लेकिन अभी अपने क्लास के टाइमिंग ऐसे हुए हैं ना कि 6 के पहले मैं एक बार जाके आई तो मुझे इतना डर लग रहा था, कोई भी नहीं था। एक तो मुझे अकेला जाना पड़ रहा था, ना मेरे हस्बैंड आ रहे थे मेरे साथ, और मैं हमेशा अकेले ही जाती हूँ, यानी शाम को वगैरह मैं किसी की राह नहीं देखती, ना मेरी बेटी को पूछती हूँ, ना कोई आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो मैं खुद जाती हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पॉसिबल नहीं हो रहा है कि 6 के पहले बहुत अंधेरा रहता है और कोई हम नहीं 6 रहता। के पहले क्लासेस होती भी नहीं है, 6:30 के बाद होती है हमारी क्लासेस। आप 6 से 6:30 के बीच में जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी ठंडी का मौसम है तो आप नहीं जा पा रहे हो, दैट इज नॉट माई मिस्टेक, ओके। 6:30 बजे भी उठना बहुत मुश्किल हो जाता है काफी लोगों के लिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा उजाला आ ही मैम मैं जाता तो है। एक्सरसाइज क्लास शुरू कर ही रही हूँ ना मैम, मैं तो कर ही रही हूँ ना। अब तो मैं सबको एक्सरसाइज के इंसिस्ट कर रही हूँ। वीना, एक्सरसाइज इज नेसेसरी, बट जाना और धरती माँ से कांटेक्ट होना सुबह, वो अलग वाइब्स होते हैं। उसकी जो हवा सुबह का जो ये होता है ना, उसमें ऐसे इतना अलग लगता है ना। लेकिन वो आप हमेशा सुनोगे ना कि सर्दियों के टाइम में नहीं जा सकते, लेकिन गर्मी में तो आप जा ही सकते हो ना। नहीं तो इवनिंग ठंडी के आवर्स में चले मौसम जाओ। में थोड़ा सा उजाला कम रहता है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है, बट यू हैव टू डेयर दैट कि इतना भी अंधेरा नहीं होता 6 के बाद में, ओके। लाइट लगाओ, टॉर्च लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपके घर के आसपास थोड़ा सा वॉक करके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉकिंग करना 6 बजे कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, उसको तो आपको थोड़ा देर करना ही पड़ेगा। इतना अंधेरा भी नहीं होता, कोई उठा के नहीं ले जाने वाला 6 बजे। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये होता है ना मैम, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, ये डॉगीज होते हैं ना, डॉगीज। मुझे तो ये नहीं लगता 6 के पहले कोई है। अरे उनको बिस्कुट खिलाओ, वो तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अपनी स्टोरी। यहाँ पे मैं सुबह 4 बजे जाती थी, यहाँ पे पूरा डॉग का स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पे रहते हैं, बस जय माता दी, जय माता दी, बस मेरी माँ रक्षा कर रही है। डॉगिस है तो क्या करेंगे, पास में आएंगे, थोड़ा उसको प्यार करेंगे, छोड़ देंगे। भागने वालों को डराती है वो डॉगीज, डरने वालों को डराती है। जब हम भगवान के भक्त हैं तो वो क्यों डराएंगी हमें? मैम मुझ पे तो भौंकते ही नहीं है ये, क्योंकि मैं बिस्किट वगैरह, हमारे डॉगी से मुझे सब पहचानते हैं, ऐसे कुछ होता ही नहीं। लेकिन है ना, उसके पहले अगर जाए ना, तो मैंने देखा है ऐसे कि बहुत सुनसान होता है और ऐसे सब एक ग्रुप में घूमते रहते हैं। बहुत पहले देखा है ये भी एक इसीलिए मैं इशू बोल है, रही ये भी एक इशू है, ऑफकोर्स राइज हुआ है तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। जब हम जय माता दी और ये सारी चीजें बोलते हैं तो डॉगीज का कोई डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत छोटा सा इशू है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। जा सकते हो आप बिल्कुल, ठीक है। डॉग्स के लिए आप जब उनके लिए थोड़ा थोड़ा खाना हर रोज निकालोगे, हर रोज दोगे, तो कोई स्ट्रीट डॉग आपको डराएंगे नहीं। सब लोगों के लिए बता रही हूँ जो भी ये सुनेंगे ये वीडियो को, ठीक है। तो सब लोगों को बता रही हूँ कि सब लोग जो भी है हमारे जो सामने है, जो हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे इसको, तो वो सब लोग भी, कोई नहीं डरेगा और वो नहीं डराएंगे, ठीक है। जय माता दी बोलो और उनके लिए थोड़ा खाना दे दो हर रोज, वो भी आपका एक छोटा सा पर्पस भी है, ओके। उसी के साथ में अब लेजीनेस को कैसे खत्म करें, एक तो अफर्मेशंस के साथ में, जब आप बोलने लगते हो हर चीज में ये मेरे लिए आसान है, ये मेरे लिए आसान है, ये मेरे लिए आसान है, इन्हें वर्क करना मेरे लिए आसान है, इन्हें वर्क करना मेरे लिए आसान है, ठीक है। और दूसरी बात, सब कुछ मैं ही कर लूंगा, मैं अकेला ही बहुत कामयाब हूँ, मैं सारी चीजें कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊं तो जैसे एक इंसान है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक इंसान है जो हर चीज कर लेता है वो अपने ऑफिस में,
वही राइट। चलो ऑफिस का नहीं लेती हूँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक मूवी बनाना है उसको, ठीक है। वो एक अच्छा एक्टर है, ओके, वो एक अच्छा राइटर भी है, वो एक अच्छा डायरेक्टर भी है, ठीक है। वो स्क्रिप्ट भी अच्छे से लिख सकता है, वो लिरिक्स भी अच्छे से लिख सकता है, सारी चीजें वो कर सकता है। मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, ठीक है। मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, जो उसके दिल में है, दिमाग में है, लेकिन वो हर चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है। मतलब मैनेजमेंट भी मैं ही कर लूंगा, मैं कॉस्टिंग भी मैं ही रखूंगा, हर किसी को कौन हीरो होना चाहिए, कौन हीरोइन होनी चाहिए, हर चीज बैकग्राउंड में भी मैं ही करूंगा, हर चीज मैं करूंगा, हर चीज मैं कर लूंगा। उसमें है टैलेंट, बट क्या हर चीज वो कर पाएगा? बोलिए, पिक्चर का हिट होगा या फ्लॉप होगा? अब अनम्यूट कर बोलो। वो हर चीज नहीं कर पाएगा। हर बात चीज नहीं बोलूं, कर पाएगा। आप सब कुछ करते हो, आप सब कुछ करते हो और हर एक शो हिट, उसका राज बताओ मैम। आप सब करते हो पर हर एक चीज हिट और सुपर हिट डुपर हिट होता है, उसका राज बताओ मैम। हाँ ठीक है, उसी का राज मैं बताने जा रही हूँ। उसका राज ये है कि मैं हर बात हर बार शेयर, हर किसी से शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली समझती हूँ, आप सब लोग मेरी हेल्प करते हो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ इसलिए आप मेरी हेल्प करते हो, और आप लोग मेरी हेल्प करते हो इसीलिए वो सक्सेस हो जाता है, सुपर डुपर हिट हो जाता है। यस और नो, ताली बजा के बताओ थोड़ा सा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपको इसका क्रेडिट किसको जाएगा? आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी तो मेहनत करते हो, हर चीज में आगे बढ़ के करते हो। अकेली थोड़ी करती हूँ मैं ये सारी चीजें। मैं वीडियो बना देती हूँ, अपलोड भी कर देती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैम पर हम लेकिन सबको जहाँ जोड़ा तो आपने ही है ना, वो हिम्मत आप में ही था मैम कि मैं सबको एक साथ जोड़ूं और सबको एक साथ लाइफ जीना कैसे है उसका मतलब सिखाऊं। तो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर दैट मैम। वो हिम्मत आप में नहीं अगर होती तो हम सब तो कहाँ बिखरे पड़े होते आज। वही टैरो ट्रेडिंग देख रहे होते, करंट एनर्जी, करंट चैनलिंग। तो आज के सेशन में क्या क्या सीखा एक बार बताओ। और लेजीनेस को खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय ये भी है कि एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हमने सीखा है। कर्मा इस पे किसी और दिन में फिर से सेशन लेंगे। आज क्या क्या सीखा थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो, फिर हम फिनिश कर देंगे शॉर्ट में। मैम एक तो आपने बताया जो हमारा सोल पर्पस है वो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जिस काम में हमें खुशी मिलती है वही हमारा सोल पर्पस है। मैम और सक्सेस आपने की सही प्रोटेक्शन का बताया आपने, और ये बताया कि खुद को स्टॉक कैसे करना है, खुद की डीपी देखो। वाओ, नहीं स्टॉक क्यों करना है ये बताओ अभी। स्टॉक क्यों करना है, फिर अपने आप को क्यों स्टॉक करने की बात की मैंने? खुद से प्यार करो, खुद की क्योंकि हाँ, क्योंकि हम अपने आप से और ज्यादा प्यार कर सकें। हाँ ऐसा मैम। जी। क्योंकि हम अब अपने मैम आप से अगर मैं प्यार जो आप करेंगे ये तो हम अपने जी आप से खुश होंगे ना मैम। से सेल्फ अगर लव हमारे बढ़ता अंदर है। खुद इनर पीस होगा तो हम सबको वही चीज रिफ्लेक्ट करेंगे ना, वही देंगे हम जो हमारे पास है। इसलिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है जो आप कह रहे हैं। अगर हम अपने आप में खुश हैं तो हम अपने परिवार में भी खुशी देंगे, सबको खुशी देंगे। हम खुद दुखी है तो हम फिर डेफिनेटली हम दूसरों को भी वही चीज बांटेंगे ना जो हमारे पास है। अब मैम मैं ये बोलना चाह रहा था, मैम एक बात बोलना चाह हमारा रहा था दिल जो आपको, हाँ हाँ मैम मैं ये बोला था कि जो आपने गांधी जी का बताया था उसमें मेरे को ये आया कि गांधी जी के सेंटेंस में आपके सेंटेंस में ये अंतर है कि वो चेतावनी देते थे और आप आज़ादी दे रहे हो। यानी कि आपके कहने का मतलब कि आज़ाद रहो, स्वतंत्रता आप दे रहे हो, और गांधी जी चेतावनी देते थे। ये चीज़ मेरे को समझ में आया उसमें कि आप फ्रीडम दे रहे हो हम लोग को। गांधी जी हेलो जी। उस वक्त के लिए, हाँ उस वक्त के लिए ये नहीं जी पता था ना कि गांधी जी ने भी सही बात बोली थी उनको। जी जी मैम, हाँ उन्होंने भी सही बोला था। एक तरीके से उन्होंने उस समय लेकिन के हिसाब से बोला था, चेतावनी दिया था। लेकिन आपका सेंटेंस है फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता। यानी कि आप पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मस्त रहो, आज़ाद रहो, लेकिन सोच आप
पॉजिटिव रखो, ये आपका है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं यही सीखा आपसे कि इस सेंटेंस से कि हाँ, आप हमेशा पॉजिटिव रहो और खुश रहो और आज़ाद रहो, आज़ादी से जियो। ये चीज़ मेरे को वहाँ से इंट्यूशन हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैंने बोली थी कि हम 24 आवर्स पॉजिटिव नहीं रहते, हाँ है ना? मैम, लेकिन वो कहीं भी ना बात कहीं से आ जी। जाता है, तो उस वक्त क्या हाँ करना जी, है? हाँ जी। तो रिजेक्ट करना है, डिलीट करना है, और फिर रात को सोते Reject। समय और सुबह दिन अगर अच्छा निकला तो हम मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में रह सकते हैं। और जी। अवेयर में रहना है देखो कि कभी भी थॉट्स आए नेगेटिव तो हटाना है, नहीं अच्छी चीजें सीखना है, मैम अच्छी चीजें बोलना है। जी। अगर मैम कभी नेगेटिव मेरे सर पे आता है या कभी मेरे को ऐसा फील होता है ना, तो मैं तुरंत दिल से सोचने लगता हूँ कि मैं क्या हूँ, अब मैं क्या देख रहा हूँ अपने आंखें से, ये मैं सोचने लगता हूँ, दिल से सोचना है उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरे को इंट्यूशन सही आने लगता है। अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है मेरे सामने, मैं भी होता हूँ, तो मैं हमेशा दिल से सोचने लगता हूँ। और मैम जहाँ तक देखिए इनर वर्क का सवाल है, आपको वो पता होगा, थोड़ा इधर उधर में बिजी उजी में मैं दे रहा हूँ टाइम और नहीं भी दे पा रहा हूँ, थोड़ा अपना शेड्यूल ही कुछ ऐसा बन गया है। लेकिन ये है कि मैम इनर वर्क पे मेरा ध्यान है, जैसे आप बोले थे कि भैया आप आर्ट पे काम करते हो, तो उस पर तो मैं काम कर ही रहा हूँ जी। सो हाँ जी नाइस। मैम, तो आज के सेशन में थैंक आपको यू मैम, फायदा मिला या नहीं मिला? थैंक यू सो मच सब मैम। लोग हाँ ना में अपने आपको अनम्यूट करके बहुत फटाक से बोल दीजिए। बहुत यस मैम, बहुत इतनी अच्छी क्लास, यस बहुत मैम, बहुत ज्यादा प्यार आपको। यस मैम, बहुत ज्यादा। आई लव यू मैं मैम। आपका क्लास 10 मिनट ज्वाइन कर लव यू लेता हूँ मैम। तो मैं पूरा रिचार्ज हो जाता हूँ। सच में और मैं आप फ्री हो इतने जाता प्यारे, हूँ। आप क्या सबको बताऊं मैं। मोटिवेशन मिला आगे बढ़ने का, सेल्फ जी। हाँ मैम, कॉन्फिडेंस मिला? मैं सबको यस आप लोग मैम, की थैंक यू। अभी बोलो, आपको मेरी तरफ आप से अपने लाइफ में बहुत सक्सेस सारी हो। हगी एंड बहुत सारी किस्ती। मैम थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो बस मच ये मैम, बता दो थैंक यू कि सो मच। मुझे सब लोग आंसर दो फटाक से। मैं म्यूट कर रही हूँ सबको क्योंकि मेरी आवाज आपको पहुंचे। मेरा एक ही क्वेश्चन है, सब लोग फटाक से एक साथ बोलोगे हाँ या ना में। क्या आप अभी अपने लाइफ में सक्सेस हो? यस यस मैम, यस यस मैम, 100%। सब सक्सेसफुल है। बहुत सक्सेस है मैम, बहुत सक्सेस है, सीरियसली। यस मैम। 2023 में हम सक्सेस मैम इस करेंगे। क्लास को सुनने के बाद थैंक ही यू मैम, अटेंड थैंक करने यू के सो बाद तो मच। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। आई एम वेरी वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। मैं तो सोचता हूँ मेरा गाड़ी ऐसे ही चलते रहना चाहिए। लगता है कि हम बहुत सक्सेस। आप अभी डेली इनर वर्क कर पाते हो? Yes or no? यस यस यस। मैम, यस मैम, कर पाते हैं। मैम करते हैं। बहुत अच्छे से करते हैं, दिल मॉर्निंग से। वॉक करते हो डेली? हाँ मैम, नहाते धोते हैं, सही पैदल मैम चलते हैं, फिर काम पे जाते हैं। मैम ट्रेन में बस में ही निकल जाता है पूरा मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग में नहीं कर रहा हो, इवनिंग में कर लो वॉकिंग, ठीक है? यस मैम। ठंडी का मौसम है, आजकल की एनर्जी ऐसी चल रही है, तो गले में खराश हो रही है, किसी को आजकल की एनर्जी ऐसी चल रही है, किसी को खराश हो रही है गले में, किसी को सर्दी हो रहा है, किसी को थड़ाई पे थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, किसी को सर दर्द दे रहा है, किसी को बॉडी पेन्स हो रहे हैं। ये आपके डीएम की एनर्जी नहीं है और ना ही ये आपके खुद की एनर्जी है, ये ठंडी का एनर्जी है। ओके। मैम मुझे तो बस सिर्फ ठंड लग रही है। मैम मुझे और कुछ नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है और ये ठंडी का असर है। आई नो। ये सही बात बोली मैम आपने। आपको ठंडी लग रही है, अच्छा आप अपने आप को बांध के रखे। मैम, मैं